सील किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। दो दिन में 20 इलाके सील किए गए हैं। चौदह लाख 40,388 नए मामले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 56 नए केस आए हैं। कोरोना के 56 नए केस आए हैं, जिसमें 66 ठीक हुए हैं। दिल्ली में आज कोरोना से कोई मौत नहीं। दिल्ली में कोरोना के कुल 25,093 मौत हुई हैं अभी तक। कोरोना के 56 नए केस आए हैं और अभी तक 66 ठीक हुए हैं। दिल्ली में आज कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर हमारे अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, ये कोरोना का जो संकट है ये जाता दिख नहीं रहा। अभी दिल्ली में जैसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है? देखिए, सरकारी कदमों की बात करें तो सरकार जो है वो लगातार एहतियात बरत रही है। फिलहाल हालांकि सिर्फ कोरोना को लेके ये डिसीजन नहीं है, प्रदूषण लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी उसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली के जो स्कूल सरकार ने खोले थे वो सभी सरकारी स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकारी ऑफिस जो है उनमें जो कामकाज होगा उन लोगों को ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम जो है अपने घर से रह के अधिकारी कार्य करेंगे। दूसरी बड़ी चीज कि 14 तारीख से 17 तारीख तक कंस्ट्रक्शन का काम जो दिल्ली में चल रहा था, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था, क्योंकि प्रदूषण को भी इसके लिए बड़ी वजह माना गया है, कंस्ट्रक्शन के कार्य भी 17 तारीख तक रोके गए हैं। कल जिस तरह से आपात बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा बुलाई गई, उसके बाद ये अहम डिसीजन लिए गए हैं जो कि अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जहां तक कोरोना की बात है, अगर हम उससे पहले की बात करें तो 62 मरीज आए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब रिसेंटली बात करें तो जो मरीज आए हैं कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि स्कूलों के एहतियात के तौर पहले से ही बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक मरीजों का ना आना, इक्का दुक्का मरीजों का आना और उसके बाद 50 से ऊपर की संख्या कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए चिंता का विषय जरूर बनी हुई है। जी अमित, क्या सिर्फ केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है कोरोना के प्रति? क्या आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि साफ सफाई मेंटेन रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें? मुझे लगता है कि लोग कोरोना को भूल सा गए हैं। देखिए, 2 बड़ी चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की जो आम जिंदगी होती है उसमें जो जद्दोजहद होती है वो भी एक बड़ी वजह होती है जिससे लोग कोरोना को भूल रहे हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे वो देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, लोगों की बात करें, हर एक की किस तरह से खराब हुई है हर एक को पता है। और ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि लोग उस तरह से जिस तरह ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे। हालांकि वैक्सीनेशन का काम जो है वो अपने चरम पे है, ज्यादातर लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं। जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराया जा सके। और चूंकि धीरे धीरे संस्थान सब एक खुलते जा रहे हैं, खासतौर से स्कूल की बात करें तो पिछले हफ्ते ही दिल्ली में जो जूनियर और प्राइमरी स्कूल है वो खोले गए थे, हालांकि फिर से जरूर बंद कर दिए गए। तो इससे भी लोगों का आभास हो रहा था कि जिस तरह से कोरोना की लहर जो है वो लगभग जा रही है, कोरोना की परछाई खत्म हो रही है, लेकिन मामलों का बढ़ना वाकई चिंता का विषय है। और इसके पीछे प्रदूषण भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जो प्रदूषण की वजह से तमाम चीजें जो है वो इस तरह की होती है। और सरकार किस तरह से तमाम इसे लेके राजनीति भी होती है, लेकिन जी जो अमित, सरकार की तरफ आपका जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये हमारे रेजिडेंट एडिटर थे अमित, जो हमको जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली में किस तरीके से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, कोरोना के मरीजों। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।